पुकारने वाले, तुम निसंकोच होकर मेरे सामने आ सकते हो। अच्छा भी लगता है माता, मैं आपका ही सेवक हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। मैं श्री रामचंद्र जी का दूत हूँ और आपकी खोज करने के लिए मुझे श्री रामचंद्र जी ने भेजा है। लेकिन इससे पूर्व मैंने तुम्हें उनके साथ कभी नहीं देखा। माता जी, आपका कहना भी सत्य है। आपकी उपस्थिति में हमारी जान पहचान नहीं थी, किंतु आपकी एक बार खोज करते करते श्री रामचंद्र जी त्रिकुट पर्वत पर आए और इस प्रकार महाराज सुग्रीव से उनकी मित्रता हो गई। तो उसी दिन से यह सेवक भगवान के चरणों में है। नहीं, मैं कदापि नहीं मान सकती। दूर हो जाओ मेरे सामने से। अब मैं बहुत समझ चुकी हूँ, इस प्रकार छल कपट दिखाने से मैं तेरे धोखे में नहीं आऊंगी। माता जी, मैं आपका तुच्छ सेवक हूँ। मैं भगवान राम के चरणों की सौगंध खाकर कहता हूँ, हे माता, यदि आपको अब भी विश्वास ना हो तो आते समय भगवान ने तो मुझे यह मुद्रिका दी थी, जिससे आपको मुझ पर विश्वास हो जाएगा। आज कितने दिनों के बाद मुझे इस मुद्रिका के दर्शन हुए, जैसे स्वयं सूर्य कुल दीपक मेरे सामने हो। चलते हुए दुखी हृदय को शांति का सहारा मिला। बेटा, कहो तुम्हारे स्वामी लक्ष्मण सहित कुशल से तो है? माता जी, प्रभु लक्ष्मण और राम जी सब कुशल से हैं। केवल आपकी चिंता से इन दिनों श्री रामचंद्र जी बहुत दुखी हैं। माता जी, आप धैर्य धरिए। प्रभु की कृपा से शीघ्र ही आपकी विपत्ति का भी अंत हो जाएगा। श्री रामचंद्र जी ने यह संदेश दिया है, कुछ दिनों बाद शीघ्र ही आपसे मिलूंगा। आप अपने दिल को दुखी ना कीजिए। बेटा, मैं तुम्हें इस अवस्था में क्या दे सकती हूँ? फिर भी मेरा आशीर्वाद है कि तुम संसार में अजर अमर रहोगे। माता जी, मुझे बहुत भूख लगी है और इन सब सुंदर पेड़ों पर लगे फलों को देखकर मेरा बहुत मन ललचा रहा है। आपकी आज्ञा हो तो मैं फल खाकर
अपनी भूख को शांत कर लूं। हाँ हाँ बेटा, मेरी ओर से आज्ञा है, किंतु यहाँ के राक्षस बड़े भयंकर हैं। माताजी, मुझे आपके चरणों की कृपा से जरा सा भी डर नहीं है, केवल आपकी आज्ञा चाहता हूँ। बेटा, मेरी ओर से आज्ञा है। माताजी, कृपया करके मुझे कोई निशानी भी दीजिए, जिससे मैं भगवान श्री रामचंद्र जी को विश्वास दिला सकूं कि आपसे मेरी मुलाकात हुई है। पुत्र, ये एक चूड़ामणि मेरे पास शेष रह गया है, इसे तुम अपने स्वामी को दे देना तथा इंद्र पे जयंत की कथा की याद दिलाना। उसके पीछे छोड़े गए सिंह के बाण की याद आते ही तुम्हारे यहाँ आने का विश्वास हो जाएगा, क्योंकि इंद्रपुर और जयंत के विषय में मेरे और उनके सिवा कोई नहीं जानता। साथ साथ ये भी कहना कि यदि एक माँ के अंदर मुझे छुटकारा ना दिलाया तो आप मुझे जीवित ना पाओगे। अच्छा माताजी, अब मुझे आज्ञा दीजिए तथा मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। चिरंजीव रहो। इतना लंबी राह है उससे